वेलकम टू इश्क वाला लव। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 8। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे रेने वेनी को लिफ्ट देती है। उसके बाद दोनों एक थोड़ा थोड़ा बात करने ही लगते हैं और फिर बारिश भी हो रही थी और उस बीच रेने ने पूछा वेनी को कि चाय पियोगी, माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए। वेनी बोली ठीक है। फिर उनको एक रोड में एक छोटा सा स्टॉल दिखाई देता है। वहाँ से वो लोग चाय पीते हैं और कुछ खाते भी है। फिर खाना ख़त्म होते ही जब गाड़ी स्टार्ट करने जाती है तो रेने देखती है कि इंजन में पानी चला गया है। फिर रेने जो है अपनी कार से निकलती है, वो भी बारिश में। तब विनी रेने के हाथ पकड़ लेती है। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते कि आगे क्या होता है। कार ठीक हो जाती है। फिर रेने की कार विनी के घर के सामने बड़ी गेट के सामने आके रुकी। एक दरवान छाता लेते हुए गेट के सामने आके रुका और विनी कार की खिड़की खोल के थोड़ा सा बाहर आके बोली, रमन दरवाज़ा खोल दो। रमन बारिश में देख नहीं पा रहा था, फिर भी छोटी दीदी का गले का आवाज़ सुनाई दिया। उसने गेट खोल दिया। रेने गाड़ी स्टार्ट करके सीधा विनी के घर के सीढ़ी के सामने रुकी। विनी का घर आते ही विनी को महसूस हुआ ये जर्नी, ये लम्हे वो नहीं चाहती थी कि ये ख़त्म हो। विनी को चुप देखते हुए रेने बोली, सो हियर इज योर महल प्रिंसेस कंसीला बनाना हैमेक। विनी हंसते हुए बोली, राइट यू आर ए फ्रेंड्स फैन। रेने बोली, या आई एम। विनी पीछे की सीट से अपनी लैपटॉप एंड हैंडबैग लेके बाहर निकल के कार का जो दरवाज़ा है बंद किया और फिर कार के सामने से होते हुए रेने की खिड़की की तरफ आके सर झुका के बोली, सो थैंक्स फॉर द लिफ्ट एंड फॉर योर ऑसम चाय। रेने बोली, सो इट्स एंड देन गुड नाइट। तुम पूरा भीग गई हो, जल्दी चेंज कर लेना। गुड नाइट देन बाय। रेने कार स्टार्ट किया और विनी की गार्डन की मिडिल में एक बड़ी सी वाइट फाउंटेन थी। उसे क्रॉस करते हुए बड़ी गेट के सामने पहुंचते ही रमन ने गेट खोल दिया और रेने चली गई। विनी की आंखें रेने की कार को जितना दूर देख सकती थी देख रही थी। फिर एक वक्त आया जब विनी को महसूस हुआ रेने जा चुकी थी। विनी अपने घर के दरवाजे के लॉक खोल के अंदर आई। ड्राइंग रूम में लाइट्स ऑफ थे। विनी की मम्मी पापा भी सो चुके थे। नौकर आवाज़ सुनते ही ड्राइंग रूम में आके छोटी दीदी के हाथ से सामान लेने के लिए पास आई। मैंने फिर उसे बोली, नहीं मैं संभाल लूँगी, मम्मी पापा सो गए। नौकर ने बोला, जी दीदी। विनी ने कहा, ठीक है तुम सो जाओ। नौकर चिंतित होकर पूछा, दीदी आप कुछ खाएंगे नहीं? आप बोले तो खाना गरम कर दूं? विनी बोली, नहीं पेट भरा हुआ है, रास्ते में कुछ खा लिया था, तुम सो जाओ। ये बोल के विनी अंधेरे में सीढ़ी की हैंडल को राइट हैंड से पकड़ के ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। बाहर बारिश हो रही थी। उसकी बूंदें शीशे पर टपक रही थी और ये आवाज़ एक उदासी भरी खामोशी में खो गई थी। विनी खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसके दिमाग में रात के कुछ पल घूम रहे थे। रेने के साथ गुजरा हुआ हर लम्हा, उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी, दोनों के बीच की छुपाई हुई नज़र जो एक दूसरे पर थम सी गई थी। वो धीरे से खिड़की बंद करती है और अपने गीले कपड़ों को देखकर थोड़ी देर तक के लिए रुक जाती है। उसकी हर एक सांस में एक नई उलझन थी, एक नई उम्मीद थी। आज रात कुछ और था, कुछ खास। वो धीरे से अपने कपड़े उतार के सॉफ्ट रोब में लिपट जाती है
और बाथरूम की तरफ चल पड़ती है। पानी की आवाज़ और बारिश की ठंडी ठंडक उसके चेहरे पर महसूस होती है। जब वो अपने चेहरे पर हल्का गर्म पानी डालती है, उसकी थकान धीरे धीरे जाने लगती है, लेकिन उसका मन अब भी रहने में उलझा हुआ था। वो पानी की बूंदों को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद करती है और धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खो जाती है। विनी अपने अपार्टमेंट से कहीं दूर एक खूबसूरत, थोड़ी सी धुंधली सी गार्डन में खड़ी थी। हल्का सा बारिश हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो इस मौसम को रोमांटिक बना रहा था। हर तरफ एक नई रोशनी थी, एक ऐसी जगह, एक ऐसा एहसास था जहाँ हर चीज़ एक सपने की तरह लगती थी। वो गार्डन के बीच में खड़ी थी। दिल में एक अजीब सा शोर था, जैसे दिल के कोने में कुछ खो गया हो, पर दिल में एक शांति भी थी। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, रेने की चाल थोड़ी धीमी थी, जैसे वो हर कदम सोच समझ के उठाई रही हो। उसका बाल बारिश से गीला हो चुका था। उसका कोट धीरे धीरे उसके शरीर पर चिपक गया था और वो अपनी आंखों से वेनी को देख रही थी। वेनी की सांस रुक गई थी। उसकी आंखों से रेने का चेहरा धुंधला सा हो रहा था। रेने धीरे धीरे उसकी तरफ आई। हर कदम एक नई खोज थी, एक ऐसे जज्बात से भरा हुआ। वेनी का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वो अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी, कुछ कहने की कोशिश करते हुए भी बस रेने की तरफ देख रही थी। रेने हल्के से नरमी के साथ बोली, बेनी, तुम यहाँ हो? ये बारिश, ये हम, सब कुछ इतना खास है। वेनी की सांसें रुक गई थी, जैसे हर एक शब्द को अपने अंदर महसूस हो रही हो। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो विनी को हर पल अपने अंदर से बांध रही थी। विनी कुछ नहीं कह पाई, बस खुद उस पल के अंदर खो गई थी। रेने एक कदम और आई और अब दोनों के बीच सिर्फ एक फासला था। विनी का दिल अब जोर से धड़क रहा था। रेने का चेहरा, उसकी आंखें, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ भुलाने के लिए काफ़ी थी। रेने अपना हाथ धीरे से वेनी के चेहरे की तरफ बढ़ाती है। उसका हाथ वेनी के गले पर थोड़ा सा छूते ही वेनी को रेने से कुछ कहना था, पर वो बस रेने की सॉफ्ट टच में खो गई थी। रेने अपने लबों पर एक मुस्कान ले आती है और बोली, तुम्हारे साथ हर चीज़ जैसे सपने की तरह लगती है। वेनी की सांसों का शोर अब दोनों के बीच महसूस हो रहा था और इसी वक्त उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसका मन था कि कुछ करे, कुछ कहे, लेकिन कुछ नहीं था जो उसे शब्दों से बयान कर सके। फिर बिना कुछ सोचे ही, बिना कुछ समझे ही वेनी अपना चेहरा रेने के करीब ले आती है और दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। वेनी की लबों को रेने की लबों से छूता हुआ प्यार का रंग और एक हल्की सी चाहत से भरी हुई दो बदन एक दूसरे की तरफ और भी खींच रही थी। आज इन दोनों के बीच का पहला रंग था और वो दोनों ये ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे। वेने रेनी की हाथ अपने दिल पर रखते हुए बोली, तुम्हारे साथ हर एक पल, हर सपना सच हो जाता है। तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरा अब से तुम्हारा है। मुझे अपनी बाहों में जकड़ लो और आज रात सिर्फ प्यार करते रहो। रेने अब उसे अपने करीब खींचती है। दोनों की आंखों में एक अधूरी सी आरज़ू थी, एक छुपी हुई चाह,
जो दोनों को एक दूसरे से जुदा कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे को और करीब खींच लिया और फिर उनके बीच का प्यार एक गहरा और सुंदर रंग ले आई। बारिश की बूंदों को वो भूल गई थी, बस दोनों का साथ अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। विनी की आंखें धीरे धीरे खुलते ही और उसकी सांस तेजी से चल रही होती है। उसका चेहरा गीला था, उसकी होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने लिप्स पर अपनी उंगलियों से हल्के से दबाया, जैसे उसकी सपनों का एक हिस्सा अब तक उसकी चांद सी यादों में बसी हो। अचानक उठ के बोलती है, वो सब सपना था या फिर कुछ और? विनी अपने आप से पूछती है, लेकिन उसका मन जानता है कि सपने में कुछ सच्चाई थी, कुछ गहरा था जो अब उसके दिल में धड़क रहा था। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। क्या विनी रेने को अपनी बिस्तर पर ले आती है? क्या रेने विनी को अपनी गर्लफ्रेंड मान के उसे छूती है? जानिए नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।